नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। एमपी शिक्षक वर्ग 3 का पेपर देकर मैं अपने घर आ चुका हूं और घर आते ही सबसे पहले अपन चर्चा करने वाले हैं 4 मुद्दों को लेकर। पहली जो चीज ये है कि आप परीक्षा में जब देने जाएं, परीक्षा देने तो क्या प्रोसेस रहे, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को भी जाना है। आज 10 तारीख है और 3 दिन परीक्षा और होनी है। और इसके अलावा देखिए कि पेपर का पैटर्न कैसा रह रहा है, प्रश्नों का स्तर कैसा है, किस प्रकार से पेपर आ रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि क्या हम पहले पेपर मतलब हिंदी को छोड़कर शुरुआत हम मैथ कर सकते हैं क्या, शुरुआत सोशल साइंस कर सकते हैं, मतलब जंप टू क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। और लोगों के अंक कैसे आ रहे हैं जो मुझे वहां पर दिखा, साथ ही साथ मुझसे क्या कमी रही। इन 4 विषयों पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अपन प्रोसेस को लेकर। जैसे ही मेरा पेपर था इंदौर की आईपीएस एकेडमी में, तो जैसे ही मैं एग्जाम सेंटर पर पहुंचता हूं और एग्जाम सेंटर पर जाने के बाद मुझे एडमिट कार्ड चाहिए अपना और आधार कार्ड चाहिए, मतलब एक वैलिड आईडी और आपका एडमिट कार्ड हो गया। अब कुछ लोग कहते हैं एडमिट कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट है कि रंगीन है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, आपका कैसा भी बने रहा है। एडमिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। उसके बाद आपको फोटो चाहिए। फोटो को लेकर बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूजन क्यों कहते हैं कि हमने लाइव फोटो लगाई, भाई वो फोटो कहां से लाएं। किसी ने पूछा ही नहीं कि आप कौन सी फोटो लेकर आए, उन्हें अभी पता है कि लाइव फोटो लगाई है, वो फोटो लेकर नहीं आ सकती। लेकिन कोशिश ये करें कि आपकी लेटेस्ट फोटो हो, ऐसा ना हो कि फोटो आपकी 5-7 साल पुरानी हो, चेहरे का इस तरफ जो है बदल चुका हो, चेहरे में थोड़ा बहुत बदलाव आ चुका हो। 2 चीजें हो गई। तो फोटो आप कोई भी लेकर जा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, नाम लिखा हो ना लिखा हो, बना रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ना। जब अपन एग्जाम सेंटर में एंट्री करते हैं तो अपना एक तो बायोमेट्रिक होता है और आंख की आयरिस की भी जांच होती है। ये बायोमेट्रिक के बाद अपन एग्जाम हॉल में चले जाते हैं, वहां पर अपना फिर रजिस्ट्रेशन होता है, फिर लैब वेरिफिकेशन होता है और लैब वेरिफिकेशन के बाद फिर अपना होता है जो है एग्जिट वेरिफिकेशन। पेपर सबमिट होने के बाद उसके बाद अपन बाहर आ सकते हैं। ये सारी चीजें हो गई। जो लोग पेन अपना लेकर जाना चाहें तो ट्रांसपेरेंट आप पेन ले जा सकते हैं, नहीं तो उन्होंने खुद दिया है। और बाकायदा पूछ पूछ कर, रफ सीट तो वो देते ही हैं, हर परीक्षा में देते हैं। ट्रांसपेरेंट आप पानी की बोतल ले जा सकते हैं साथ में। और अगर आप जैसे अब आज तो करवा चौथ है तो महिलाएं बहुत सारी कीमती जेवर पहनकर भी हो सकता है जाएं, पर कोशिश करें कि उन्हें उतार के रख जाएं। बाकी जो परमानेंट चीजें जैसे कान में पहने हैं, आप नाक में पहने हैं, निकलने लायक नहीं है, तो उनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ना है, वो सब पहने जाओ। ज्यादा वो होती थी टैपिंग कर देते वो लोग। इसके बाद हम बात करते हैं भाई कि पेपर कैसा आ रहा है। भाई साहब देखो, 7 अलग अलग ग्रुपों में पेपर बटा था, ए बी सी डी ई एफ जी। सबसे पहले आपकी शुरुआत होती है हिंदी से, दूसरे में भी हिंदी ही रहती है लेकिन वो गद्य रहता है। अब गद्य तो रहता है, गद्य का उससे कोई मतलब नहीं रहता है, या पद्य रहता है तो पद्य का उससे कोई मतलब नहीं रहता है। जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रश्न सारे ही व्याकरण के आने हैं। पद्य तुम चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, प्रश्न व्याकरण के आने हैं। सी में इंग्लिश रहेगी और डी में इंग्लिश के पैसेज रहेंगे। इसमें भी सेम यही था सिस्टम कि जो प्रश्न आए थे वो पैसेज से ना आकर सारे के सारे ग्रामर से आ रखे थे। आगे बात करते हैं ई। तो ई में था अपना मैथ। एक क्वेश्चन भी यहां वहां नहीं है, जो जितने नंबर का था उतने का ही है। कई बार मिक्सअप होकर आते हैं तो अपन को लगता है कुछ प्रश्न ज्यादा के पूछे जा रहे हैं, कुछ प्रश्न कम के पूछे जा रहे हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। जो 20 का था वो 20 का ही था। ये हो गई आपकी 10 नंबर की, ये 5 की, ये 10 की, ये 5 की, ये 20 की, 50 हो गए। अब आती है आपकी साइंस, जो रही आपकी 30 नंबर की, और यहाँ रही आपकी एसएसटी सोशल साइंस, तो ये रही आपकी 20 नंबर की। जो अभ्यर्थी जिनको मान लो किसी को मैथ लगाना पसंद है, मैं शुरुआत मैथ से ही करता हूं, तो मैंने हिंदी का एक प्रश्न भी नहीं देखा, सबसे पहले मैथ खोल लिया। मतलब आप 1 से लेकर 100 तक कोई भी प्रश्न किसी भी समय खोल सकते हैं। जो विषय आप चुनना चाहें उस विषय को पहले कर सकते हैं, जो विषय आप बाद में करना चाहें उसको बाद में कर सकते हैं। अगर आप इतनी बात से सहमत है तो फिर आगे बढ़ा जाए। आगे हम बढ़ते हैं। तो भाई साहब ये बताइए कि प्रश्नों का स्तर कैसा आ रहा है। प्रश्नों का जो स्तर है, अब मतलब एग्जैक्टली आदमी कह ही नहीं पा रहा कि प्रश्नों का स्तर कैसा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नंबर कितने आए, कि साहब इतने आए, कम क्यों आए, पता ही नहीं क्यों आए। अच्छा, तो फिर ज्यादा मतलब अगर आपने पढ़ा नहीं है तो इतने आ कैसे गए, अब ये भी नहीं पता इतने आ कैसे गए। यही सिस्टम चल रहा है, क्योंकि जो प्रश्न है वो बेसिक लेवल के ज्यादा हैं और हम जो है हाई लेवल के ज्यादा प्रश्न पढ़ रहे थे। साइंस में यही हुआ, जो हम नॉर्मली साइंस पढ़ रहे थे कंपटीशन वाली,
वो ना आकर बिल्कुल बेसिक लेवल की आ गई जो 10वीं 11वीं में रहती है आपकी। सोशल साइंस तो बहुत नॉर्मल आई। मैथ की अगर हम बात करें तो एक आध प्रश्न एवरेज से आए, माध्यमातिक का बहुलक से ही प्रश्न आए, समानांतर चतुर्भुज से भी प्रश्न आए, कोण वगैरह से प्रश्न आए, प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती हैं, समोच्च वगैरह पता नहीं कहाँ कहाँ से प्रश्न आए भाई, आधे से ज्यादा बने ही नहीं मुझसे। 10 प्रश्न आए थे मुझे मैथ में, जो मतलब आ गए थे फिर। और इसमें क्या नाम, साइंस में तो मुझे केवल 2 प्रश्न आए थे जिनके जवाब मैं बिना ऑप्शन के दे सकता था, 2 30 में से, ये स्थिति रही। यही मात खा गए। अब हम इसके आगे बात करते हैं भाई साहब कि लोगों के अंक कैसे आ रहे हैं, या फिर इसके पहले हम बात कर लेते हैं कि मुझसे कहाँ कमी रही। मैं अगर अपनी बताऊं, मुझसे व्यक्तिगत रूप से कहाँ चूक हुई, तो मुझे एक चीज का घमंड था, ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं लगातार 15 घंटे पढ़ता हूं। और इसके पहले मैं साइंस जो है और सोशल साइंस जो है वो पढ़ रहा था। तो अगर एकदम से इसका सिलेबस चेंज हुआ है तो इसका मतलब है कि मुझे इसका फायदा मिलेगा। पर हकीकत बात ये रही कि जो चीजें मैं पढ़ रहा था, चाहे वो रेलवे के लिए पढ़ रहा हूं, चाहे पुलिस के लिए पढ़ रहा हूं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं रहा है साइंस से। उसकी साइंस पूरी तरह से अलग है, इसकी साइंस पूरी तरह से अलग रही। अब वो कठिन है कि ये कठिन है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन स्तर पूरी तरह से अलग अलग रहा। और यही मैं मात खा गया। मैं सोचता था कि रेलवे से कठिन साइंस थोड़ी देगा ईएसबी वर्ग 3 के पेपर में, लेकिन कठिन भी नहीं कह सकते इसको। जो प्रश्न पूछे गए वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आए। तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैं सबसे ज्यादा मात खाया। अब रही बात वीडियो बनाने की, पढ़ाई करने की, तो ये सब यूं ही अनवरत चलता रहेगा। वीडियो भी बनेगी, पढ़ाई भी अपने स्तर से करते रहेंगे। ठीक है, जो हुआ, जितना दुख था वो कल था। अब आज नया दिन है, आज नई शुरुआत करनी है। तो भाई मेरा तो उद्देश्य यही है। बाकी जिसको जो ऐसे ही मजा आ गया, साथ आ गए, हंसते रहे भाई, ठीक है। बाकी मैं क्या ही कहूँ, जिन जिलों में मैं कभी गया नहीं हूँ, उनके मेरे उन जिलों में बैठे भाई बहन भी मुझसे पूछ रहे हैं ठीक 12 बजे फोन लगाकर या मैसेज करके, कमेंट में, यूट्यूब पर कमेंट करके, भैया क्या रहा आपका स्कोर, कितना स्कोर आया। बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारी, वो तुरंत इंस्पेक्टर दीदी का फोन आया, हाँ बेटा क्या हुआ तुम्हारा स्कोर, कैसा गया पेपर। तो शुभचिंतक भी हैं, चाहने वाले भी हैं, दोस्त भी हैं, सब हैं। और जिनको दांत दिखाना है वो दांत भी दिखा लें, समय है। हमने मेहनत करी होगी तो फिर हम जवाब दे देंगे इसका। अगले महीने फिर परीक्षाएं होनी है। इसके अलावा मैं अगर लोगों के अंक बताऊं आपको, तो जो मुझे दिखे हैं, अब आप देख रहे हैं रिव्यू, अगर आप पेपर देने नहीं गए हैं, अगर आप रिव्यू देख रहे हैं तो वो एक अलग चीज होती है। और मैं गौरवान्वित होकर कहता हूं कि हर किसी की हिम्मत नहीं होती है कि कैमरे के सामने जिसको 50,000 लोग कम से कम देखने की उम्मीद हो, 95,000 भाई बहन के रूप में सब्सक्राइबर हो, वो कैमरे पर आकर अपने साफ साफ स्कोर बता दे। लोगों के 18-20 नंबर आ रहे हैं, बताओ कैमरे में किसी ने बताया होगा। तुम खुद पेपर देने जाओगे तुम देख लोगे कि हाँ 18 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। 60-62 भी आ रहे हैं, लेकिन मुझे ना कोई 70 वाला देखा, ना मुझे कोई 80 वाला देखा। 70 से ऊपर वाला मुझे कोई नहीं देखा। 60-65 वाले तो जरूर दिखे हैं, 66 वाले दिखे हैं, और 18, 20, 30, 35 वाले भी दिखे हैं। अब लोगों को अपने स्कोर कैसे बताने हैं, नहीं बताने हैं, वो उनकी मर्जी है। हाँ, जो मेरा रहा वो मैंने क्लियर बता दिया आपको। मुझे कोई इस बात की शर्म नहीं है, अफसोस है, दुख है, मन में आग है। और हम इसका जो आज गलतियां हुई हैं उनसे सुधार करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसके। लेकिन जो है वो सच है। लोगों के नंबर किस प्रकार से आ रहे हैं, तो इसको लेकर आप बिल्कुल भी टेंशन ना हो, टेंशन ना लें। देखो, मैंने जो देखे हैं 18 देखे, मैंने 22 देखे, मैंने 29 देखे, मैंने 30 देखे, मैंने 32 देखे। एक भी किसी भी अभ्यर्थी ने इसको कैमरे के सामने आकर रिव्यू वालों को बताया हो कि हाँ मेरे इतने नंबर आए हैं, मुझसे ये कमी रही है, नहीं बता पाते लोग। गुर्दा चाहिए इसके लिए भी, सच बोलने के लिए भी जिगर होना चाहिए। नहीं बता पाते, लेकिन हमने बताया है लोगों के ऐसे ऐसे नंबर भी आ रहे हैं। तो आप इसको लेकर कतई परेशान ना हो। और अगर आपका पेपर हो गया है तो आप अपनी कैटेगरी सहित कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।